हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम आपको बता दें कि आज सेकेंड डे मतलब कल भी हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हुआ था। सो मैं बता देता हूँ कि आज भी सेम ही रहा है हम लोग का, छोटे से मिस्टेक्स की वजह से। मैंने बताया ना, इमोशंस जो ऐसी चीज़ होती है ना, जिसे कंट्रोल करना बहुत ही टफ़ होता है। सो आज भी मैं भी अपनी भावनाओं में बह गया और फिर कल की तरह मैंने आज मिस्टेक कर दी। मुझे ओवरऑल पता था कि मार्केट यहाँ पे फॉल कर रही है, ठीक है, बट क्या था कि ओवर एक्साइटेड होके मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैंने यहाँ पे, आपने मेरी लाइव ट्रेड देखी होगी, मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है। सो गाइस, आप देख रहे हो प्रॉपर जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ उसके मैं पूरा पूरा लाइव वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद तुरंत मैं पोस्ट कर देता हूँ। सो आप वो वीडियो पे जाके वॉच कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने बाय एट 90,140 पे किया था और उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन जा रही थी, बट अचानक से यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल स्टिक फॉर्म हो गई, ये वाली। उसके बाद यहाँ पे डोजी कैंडल बनी और उसके बाद यहाँ पे मार्केट उसके बाद फॉल करी। तो मैं बता देता हूँ कि क्या रीज़न्स था कि मैं यहीं पे आके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या रीज़न्स था, ऐसा क्या चीज़ें दिख रही हैं कि जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे पी के लिए ट्रेड बाय कर रहे होगे, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। अब जो हमारा यहाँ पे कॉल साइड था OI डेटा, तो मैंने उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था। मैं ओवरऑल OI डेटा और दो तीन चीज़ें जो अपने अकॉर्डिंग आप प्राइस एक्शन दे सकते हो, अगर उस समय दिख रहा है तो देख लो। एंड OI ओवरऑल ठीक है, या फिर कोई पैटर्न बन रहा हो तो आप देख सकते हो। RSI अगर आप वॉच करते हो तो आप वॉच कर सकते हो। बाकी EMA इनफ है जो आपको बता सकता है कि मार्केट किधर जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट आपको साइडवेज जैसा देखने को मिल गया होगा। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी, जो हमारा ये वाला सपोर्ट है ना, 19,078, मार्केट ओवरऑल यहीं पे बार बार आके टच करके उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था किया। क्या था कि यहाँ पे हमारी जो ट्रेड लॉस हुई उसका रीज़न यही था कि हम लोग ने ओवर एक्साइटेड होकर बहुत जल्दी ट्रेड ले ली। हमें पता था कि मार्केट ऊपर जाके यहाँ से फॉल कर सकता है, बट क्या था ना कि इमोशंस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, इमोशंस जो आपको है वो लॉस कराता है, ठीक है। तो उसे आपको कंट्रोल करना होगा और उसे धीमे धीमे ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। धीमे धीमे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ट्रेड्स लोगे, और क्या है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जर्नल बनाना। ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे जब आप, तो क्या होगा, आप एक एक चीज़ें लिखेंगे कि आपने यहाँ पे कब ट्रेड ली, कौन सी ली, निफ्टी में ली, किस लेवल पे ली, कितने लॉट से ली, क्या आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो था, एंड आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आप कितना टारगेट कर रहे हो, ठीक है, क्या रिवॉर्ड रेशियो है, किस बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, उस समय आपका माइंडसेट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अगर लिखते रहोगे ना, तो क्या है, डे बाय डे जब आप उसको ट्रेड्स लोगे, कंसिस्टेंट रहोगे ट्रेडिंग में, तो वो आप चीज़ें सीखते सीखते आपका माइंडसेट हो जाएगा, इतना मैच्योर हो जाओगे ट्रेडिंग में कि ये सारी चीज़ें आपकी फिर नहीं होंगी। क्या है ना, आपको सिर्फ एक ऐसी स्ट्रैटेजी फाइंड करनी है, एक ऐसा लूप होल फाइंड करना है, कि लूप होल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे वर्क करना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करो एंड धीमे धीमे आप एट द एंड आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। मेरा मानना यही है कि हम लोग एक इन्वेस्टर ही अपने आप को बोलना चाहिए, क्योंकि क्या है, ट्रेडिंग से हम लोग यहाँ पे मनी का, ठीक है, मनी कमाएंगे, उसके बाद ओवरऑल हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। हम लोग एक इन्वेस्टर मेंटालिटी से, इधर हम लोग एक तरह से ट्रेडर हैं। तो ओवरऑल जो हमारा पर्पस है वो इन्वेस्टिंग करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म। निफ्टी में आपको पता है कि निफ्टी आज 20,000 क्रॉस किया, कल 25 करेगा, फिर उसके बाद 30 करेगा, कुछ टाइम के बाद 1 लाख करेगा। आपको बाकी न्यूज़ेस मार्केट में सुनने को आ ही रही होंगी कि 5 सालों में निफ्टी क्या होने वाला है, उसके बाद कितना होने वाला है। तो पता है आपको सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि मार्केट में हाइप बनाने के लिए हो रहा हो ये चीज़ें, या फिर हो सकता है कि रियलिटी भी हो। तो क्या है, ये सब चीज़ें ओवरऑल आपको पता है बढ़ना तो है ही है, ठीक है, हर साल एक नया रिकॉर्ड बनेगा और उसके बाद हमारा निफ्टी में करेक्शन भी देखने को मिलेगा, क्रैश भी करेगा, गेन भी करेगा, सब चीज़ें होंगी। तो उसी के बीच में आप कैसे मार्केट में परफॉर्म करते हो वो डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रेडिंग में प्रॉपर लर्निंग के साथ अगर आप आ रहे हो तभी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। मैं सिंपल सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, जो मेरी बात है इसको आज जो मैंने इतनी इम्पोर्टेंट आपको कुछ चीज़ें बताई ना, इसको आप लिख लो कहीं पे ज़रूर। आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो आप यही चीज़ें फॉलो करोगे, ठीक है।
आप कहीं पे भी देख लेना, आप भले मेरी बात ना सुन रहे हो, लेकिन ओवरऑल आप आगे आने वाले टाइम में जब आप ट्रेडर बनोगे तो आप याद करोगे कि हाँ यही चीज़ें मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। सो ये जो लर्निंग्स है इसे फॉलो करिए और देखिए जो भी चीज़ें हो आप मुझसे आस्क कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और मैंने बाकी आपको पूरा दिखाई दिया है डेमो, कोई भी इसमें झूठ वो नहीं है। जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ सामने आपको प्रूव कर देता हूँ, चाहे लॉसेस हो प्रॉफिट हो। हाँ ये लगे कि लॉसेस के बाद माइंड सेट तो एकदम धजिया उड़ जाती है, आप कितने भी बोल दो इमोशनल कंट्रोल ये वो फलाना ढिमकाना, जब तक प्रॉफिटेबल रहोगे तभी तक एकदम सही रहेगा। लेकिन ठीक है ओवरऑल अब धीमे धीमे सही हो रहा है, धीमे धीमे ठीक है, इतना नहीं लेकिन हो जाएगा टाइम टू टाइम। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग साल 1.5 साल, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, ठीक है। और प्रैक्टिकली देखे तो 7-8 महीने हो सकता है, ठीक है। कर बहुत टाइम से रहे हैं ट्रेडिंग, लेकिन वो नासमझी की ट्रेडिंग और उसके बाद लर्निंग फेस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। नासमझी में किया हुआ टाइम आपका वो लर्निंग फेस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप लर्निंग में आके आप जो लॉसेस उसके बाद उसको आप प्रैक्टिस करते हो, दोबारा ना होने के लिए उसको नोट्स बनाते हो, प्रॉपर लर्निंग करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपकी लर्निंग, रियल लर्निंग स्टार्ट होती है। सो अब आप देखिए कि आप किस लेवल पे हैं, और जो भी डाउट्स हो खुला पूछो आप मेरे से, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हालांकि आपको पता है मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, 9 to 5 नहीं एक्चुअली 9 to 6 है, उसके बाद 1 घंटा आना जाना। सो आपको पता ही कितना टाइम बच पाता है, उसके बाद ऑफिस के वर्क्स और अपनी एनालिसिस करना, ट्रेड्स लेना, सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब जो जॉब्स हैं ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब कैपिटल के लिए, क्योंकि अभी जो मेरे पास कैपिटल है अगर मैं उसे ट्रेड करके लूज़ करूँगा ना तो पूरा पूरा माइंडसेट ख़राब हो जाएगा, सही बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको तसल्ली रहेगी कि हाँ मनी आ रहा है, उसके बाद आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो उधर साइड में, एंड ट्रेडिंग भी ले रहे हो धीमे धीमे, मतलब कम अमाउंट से ले रहे हो, लेकिन हाँ ये आपकी प्रैक्टिस में शामिल है, प्रैक्टिकल है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो भी डाउट्स आप मुझसे आस्क कर सकते हो।